तो भाई आज की इस वीडियो में ना हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज। अब भाई देखो बहुत ज़रूरत है वैसे यार इस सीरीज की। पूरी यूट्यूब में देखा मैंने, बड़ा गौज पहुंच है भाई। मतलब कभी है मिल रहा है किसी चैप्टर का किसी का नहीं, मतलब एक ना बिल्कुल सीक्वेंस वे में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या ना चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग की हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, बहुत मुश्किल होता है खत्म करना, लेकिन इस बार मैं नहीं डगमगाऊंगा, पूरा एकदम स्टार्ट किया है तो पूरा अंत तक। मतलब आपको ईच एंड एवरी चैप्टर, मतलब हर चैप्टर पे लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 200 ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मैंने 3-4 बुक्स खरीदी हैं प्रीवियस ईयर की, और उन सभी का एक तरीके से कंपाइल करके मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। और वो उसमें सारे होंगे, CHSL के, MTS के, GD के, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग आती है सबके। और नंबर सीरीज अभी चल रहा है हमारा, सिलोजिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इन सब के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ट्रिक के साथ करवाऊंगा एकदम, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है। और मैं प्लेलिस्ट बना दिया भाई, आपको चैनल पे जाके देखोगे ना तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, सर्च भी नहीं करना पड़ेगा कि नंबर सीरीज PYQs भोलू मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। नंबर सीरीज में सवाल देखो, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है भाई। 25 सवाल अगर आते हैं ना रीजनिंग में, तो एक सवाल पहले से ही बुक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नंबर सीरीज से आएगा ही आएगा, पहले से ही बुक हो चुका है इसकी सीट। तो आप भी अपनी बुक कर लो सीट इसको करके। भाई 14 का रिलेशन दे रखा है 200 से, तो मुझे 18 का रिलेशन बताना है। भाई 14 से 200 पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा आप ही बताओ ना। इससे पिछली वाली वीडियोस में करवाया था, कोई नाता नहीं है उसका, ठीक है। कोई चीज़ जो मैंने वहां बताई थी वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। आपको बस पैटर्न फॉलो करना होता है भाई। जो पैटर्न एक्चुअली यहाँ पे फॉलो हो रहा है वही पैटर्न मुझे यहाँ पर भी करना होता है। अब आप ही बताओ, अगर मुझे 14 से 200 पे जाना है तो कैसे करोगे भाई। देखो प्लस माइनस करके तो कुछ करोगे नहीं, इतना बड़ा प्लस माइनस का नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करूंगा। आपको अगर नंबर सीरीज और मैथ्स में भी अगर हासिल करना है, झंडा गाड़ना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो कम से कम आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। आप स्क्वायर नाम सुन के तुरंत कर दो इस सवाल को। 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब याद होने चाहिए आपको 30 तक। टेबल याद होने चाहिए आपको 25 तक। 25 तक टेबल बहुत है भाई, इतने याद होने ही चाहिए। 30 तक याद कर लो तो बहुत है, लेकिन 25 तक, 20 तक याद होंगे ना आपको, लेकिन 25 तक टेबल याद करो, 30 तक क्यूब याद करो, 50 तक स्क्वायर याद करो, करो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप ही देखो, 14 से अगर मुझे 200 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा। भाई मैं जानता हूं, अगर मुझे 14 से 200 के नजदीक जाने के लिए मैं करता हूँ 14 का स्क्वायर, जिससे 196 आ जाता है। 196 में अगर मैं 4 प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे 200 आ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे पहले स्क्वायर करूंगा फिर उसमें 4 लेकर आ रहा हूँ तो मेरा नंबर आ जाएगा। अगर वो आ गया और मेरे ऑप्शन में है तो मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही पैटर्न मेरा फॉलो यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं 18 का स्क्वायर करता हूँ जो कि 324 होता है। देखो स्क्वायर करने में आपको नहीं आना है, नहीं रुकना है भाई, इसमें नहीं आनी चाहिए आपकी फ्लक्चुएशन, आपकी मतलब रुकना नहीं है। 324 में से 4 और प्लस कर दोगे 328, और मेरे ऑप्शन में भी है ऑप्शन नंबर ए, मार के अब आगे बढ़ो भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अच्छा ये सवाल तो देखो मुझे इजी लग रहा है। 16 में 5 प्लस करने पे 21 आता है। 14 में 5 प्लस करने पे ही 19 आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। 15 में तो 5 20 आता है, 18 5 23 आता है, 21 5 26 आता है, गलत। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, 697 से अगर मुझे 976 पे जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। बताओ मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं फिर क्या पता उसको मैं, लेकिन यार एक बात आप देखो देखो, हर जगह ना तुरंत सवाल को देखते ही मत वो मत हुए करो एक्साइटमेंट, नहीं नहीं आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। बेटा आई विल डू इट के चक्कर में ना मतलब आई कैन डाई वाला सिचुएशन आ जाएगा अगर नौकरी नहीं लगेगी तो। देखो 697 976 है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ये प्लस करके 976 आ रहा है। इसका मतलब 532 में कुछ ना कुछ प्लस करके अगला नंबर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऑप्शन में तो इससे अगर मैं प्लस करूंगा तो बड़ा आना चाहिए ना 532 से, लेकिन ऑप्शन में तो सारे छोटे का रखे हैं। ऑप्शन में तो सारे छोटे हैं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं, मुझे माइनस करके लाना है। अब ये कैसे हो सकता है, ये तो बीरबल की पहेली जैसा हो गया। 697 में आपको कुछ ना कुछ माइनस करके 976 लाना है, इसका मतलब माइनस करके तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ और खेल खेलना पड़ेगा, जैसे विराट कोहली खेलता है, जैसे रोनाल्डो खेलता है, वैसा खेल खेलना पड़ेगा जो कि बिल्कुल मतलब अनबीटेबल हो, मतलब कोई सोच नहीं सकता हो, ऐसा खेल खेलना पड़ेगा। आप ही बताओ, अगर मुझे 697 को 976 बनाना है, आपने वो फिल्म देखी है 914 रिक्शा नंबर होता है 0914। लेकिन जैसे ही वो कुछ चोरी चकारी करता है या फिर कुछ वैसी धांधली करता है, जब उसे लगता है कि पुलिस वाले उसको पकड़ने लगते हैं, तो रिक्शा को एक पैर मारता है, वहां तो पैर ही मारेगा, तो ट्रांजिशन कुछ ऐसा होता है कि 0941 हो जाता है रिक्शा का नंबर। समझ में आया, अब यहां से हिंट मिल गई होगी आपको। तो वैसी 697 है और 976 है। अगर मुझे 697 को 976 बनाना है तो एक ही चीज मैं कर सकता हूँ, इस 6 को लास्ट में ले आओ,
अगर यहाँ पे 697 है ना, तो इस वाले चीज को तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो सबसे पहले है इसको लास्ट में ले आओ। देखो 697 को मैंने 976, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस ना कुछ मल्टीप्लाई ना कुछ मेहनत, सरल तरीका है ये। ऐसे ही बीरबल भी अपनी पहेलियां बुझाता है, आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो, मैं मानता हूँ कि आपको नहीं पता है कैसे करते हैं, नहीं आता, पहले ही अप्रोच नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता भाई, कोई भी पेट में सारे अप्रोच लेके नहीं आता है पेट में से। तो आपको ना ये चीजें सीखनी पड़ेंगी ना, कैसे मतलब डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे डेवलप करोगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इनको देखो, सवाल को सॉल्व करो मेरे साथ। तो यहाँ पे 697 को 976 बनाया मैंने, 6 को लास्ट में, तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नंबर है 5, इसको लास्ट में भेज दूंगा, 325 हो जाएगा, मेरे ऑप्शन में भी है, बस मैं खुश, ऑप्शन खुश, एग्जामिनर खुश, मेरे घर वाले भी खुश, नौकरी पक्की हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो भाई, 41 का रिलेशन दे रखा है 66 है। अगर मुझे 41 से 66 पे जाना है, यहाँ पर मैं पहले प्लस माइनस करके देख लेता हूँ, हर बार ही सिकंदर बनने में कुछ मजा नहीं है, फायदा नहीं है। 41 में अगर मुझे 66 लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसमें कितना जोड़ूंगा, 25 जोड़ूंगा, प्लस का 25 भाई, 4 में 2 जोड़ो 6, 1 में 5 जोड़ो 6, 66 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो आना चाहिए, जो फर्स्ट में होगा उसमें 25 प्लस करके दूसरा वाला आना चाहिए। अगर मैं इसमें 25 प्लस 25 जोड़ता हूँ, देखो 5 4 9, लास्ट में 4 आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं इसमें 25 जोड़ता हूँ, 5 2 7, ये लास्ट में 7 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 25 जोड़ता हूँ, 5 1 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 25 जोड़ता हूँ, 5 3 8, यहाँ पे 9 आ रहा है, गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो मैंने, मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं सारे ऑप्शन चेक करूँ, मेरे को पहले में ही अपना करेक्ट हो गया। लेकिन मेरे अप्रोचेस को पकड़ो भाई, कभी आगे अगर आपके सामने ऐसी दिक्कत हो जाए तो आप पूरा ऐड ना करके केवल यूनिट डिजिट मैच कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे 25 प्लस करके ही दूसरा नंबर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले 25 प्लस करो फिर उसमें से कुछ माइनस या प्लस करो। तो यहाँ पे 25 प्लस प्लस करने के बाद अपना पहला वाला आ जाना चाहिए था ना। आई होप आपको समझ में आया भाई, यहाँ पे आएगा ही, है ना। और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, 52 से अगर मुझे 57 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी मुझे इजी लग रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस का 5 कर दो, 46 5 51, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो इजी पीजी सवाल था। अगला सवाल देखो, ये है करने वाला, 69 से अगर मुझे 87 पे जाना है, कितना प्लस करना पड़ेगा, आप ही बताओ भाई। अगर मैं 9 से 7 पे जाना है, 8 9 8 17, एक और हासिल हो जाएगा, और एक और अगर मैंने इसमें जोड़ दिया, मतलब कुल मिला के मुझे केवल और केवल एक ही जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 18 जोड़ूँ, 9 8 17, एक हासिल, तो 6 7 और एक 8, 18 जोड़ने पे मुझे यहाँ पे 87 मिल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, अगर मैं उसमें 18 जोड़ दूं, तो मेरा ये दूसरा वाला नंबर आ जाना चाहिए। अगर मैं इसमें 18 जोड़ूंगा, देखो 8 7 15, लास्ट में यहाँ पे 5 आना चाहिए, 7 दे रखा है, गलत। अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं, 8 7 15, लास्ट में 5 दे रखा है, बिल्कुल सही। अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं, 8 5 13, लास्ट में 3 आना चाहिए, गलत। अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं, 8 और 1 9 9 आना चाहिए, लास्ट में ये भी गलत, केवल एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 18 प्लस कर दो, 35 ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए। देखो ये प्लस करना इन ऑप्शंस को चेक करने से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, 1 सेकंड 1 मिली सेकंड ज्यादा समय ले सकता है, लेकिन वही 8 5 13 3 आ रहा है, 8 1 9 9 9 नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 8 5 13, यहाँ पे 7 आ रहा है, गलत 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 गलत। अगर यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पीपल है, ठीक है, नेगेटिव पीपल है, और एक यहाँ पे पॉजिटिव पीपल है, आप ही बताओ किसको ढूंढना आसान होगा, इस पॉजिटिव पीपल को या नेगेटिव पीपल को। नेगेटिव पीपल को हर भीड़ में पत्थर मारोगे तो एक इंजीनियर को लगती है, ये बात आपको पता है। तो अगर उसमें से आपको हीरा निकालना है, एक आईएएस ऑफिसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सारे इंजीनियर को अलग कर दो, क्योंकि इंजीनियर को पता करना आसान है ना, बहुत सारे इंजीनियर है वहाँ पे। लेकिन एक बढ़िया सा बिजनेसमैन हो कोई, मतलब वो अलग है, या फिर कोई साइंटिस्ट हो वो अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर है, जो अच्छे अच्छे लोग थे वो तो केवल एक ही है, एक ही बेस्ट ऑप्शन, एक ही अपना करेक्ट है, लेकिन 3 गलत हैं, उनको मैं इजिली फाइंड कर लिया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल। तो इस तरीके से भी किया करो। अगला सवाल देखो, यही सारे अप्रोचेस होते हैं जो आपको सीखने होते हैं पेपर को पास करने के लिए। ये नहीं केवल पढ़ने से नहीं होगा भाई, केवल मेहनत करने से, गधा मजदूरी करने से, केवल हार्डवर्क करने से नहीं होगा। यही सारी चीजें हैं स्मार्ट वर्क, यही सारी चीजें, ये जो मैंने यहाँ पे करवाई ना, यही सारी चीजें स्मार्ट वर्क है, ये वाली चीजें स्मार्ट वर्क है, ठीक है। इसी बोलते हैं स्मार्ट वर्क, और कुछ नहीं होता स्मार्ट वर्क। देखो 63 है, 36 है, अगर 63 से 36, कहीं ये वो वाला तो नहीं है जो मैंने तीसरे चौथे में किया था कि इसको लास्ट में ले आओ, 36 करके देख लेते हैं। 94 है, 49 होगा भाई, ये तो ऑप्शन भी मिल गया मुझे। 35 का 53 होना चाहिए ना, 47 का 74 होना चाहिए ना, 73 का 37, एक ही ऑप्शन है ऐसा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। अगला सवाल देखो, 49 का रिलेशन दे रखा है 147 से। मुझे अगर 49 से 147 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा भाई। देखो यहाँ पे
पहले अगर मैं कुछ करके देखूँ, प्लस माइनस तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है यार, ठीक है, मतलब लगभग लगभग 98 का गैप आ रहा है जो कि मैं करूँगा नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखूँ, अगर मुझे 9 से 7 पे जाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, 9 3 या 27 होता है, लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस 49 की पूरा 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये आ रहा है, देखो 4 3 या 12 और 9 3 या 27, 147 ही आ रहा है। इसका मतलब पक्का पक्का इसका 3 गुना है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला होना चाहिए उसका 3 गुना अपना सेकंड वाला नंबर आना चाहिए। 71 का अगर मैं 3 गुना करूंगा, 7 या 21 और 3 200, यहाँ पे मतलब 213 आना चाहिए, 203 दे रखा है भाई, 7 21 210 प्लस 3, तो यहाँ पे तो 213 आना चाहिए, गलत दे रखा है। अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 या 9 मैच तो कर रहा है, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट, तो 63 का 3 गुना करूंगा, 60 तिया मतलब 6 3 से 18 मतलब 180 और 3 3 9 189 हो रहा है, बिल्कुल यही सेटिस्फाई कर रहा है भाई। 55 तिया अगर मैं 5 के 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 165 आता है, 175 नहीं आता। अगर मैं 69 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 180 हो जाएगा वो, और 90 27 वो हो जाएगा, मतलब केवल 207 होगा, यहाँ 217 कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, ये तो इजी है भाई। 44 में अगर मैं 3 प्लस करूं तो 47, 58 में अगर मैं 3 प्लस करूं 61, 61 अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में पूछे गए भाई, इसलिए मेरा फर्ज है करवाना। अच्छा 43 से मुझे 27 पे जाना है, माइनस करना है, माइनस ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा है, और यहाँ हर जगह बड़ा है, ठीक है। 43 से अगर मैं 27 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस पे जाना है -6 और -1 16 घटाना पड़ेगा मुझे। कैसे मैंने निकाला, देखो अगर मुझे देखो अगर यहाँ 27 है भाई, ये कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ से एक हासिल लूंगा यहाँ पे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। अगर मुझे 13 से 7 पे जाना है तो 6 माइनस करूंगा, इस पे से मुझे 2 पे जाना है तो 1 माइनस करूंगा, ऐसे कर लिया करो। देखो माइनस करना ना हमेशा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू प्लस करना, है ना। इस बात को तो मानो चाहे ना मानो लेकिन मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, मानो चाहे ना मानो लेकिन मानना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ देखो 27 में 16 प्लस करना मेरे लिए ईजी होगा एज कम्पेयर टू 43 में 16 माइनस करना। आएगा दोनों का आंसर, यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे 27 आएगा, और यहाँ पे देखो 43 आना चाहिए। 7 6 13, लास्ट में 3 एक हासिल, 3 और 4 43। प्लस करना ज़्यादा आसान होता है, क्यों, क्योंकि हम बचपन से प्लस ही करते आ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें बताना है कि यहाँ कितने बच्चे हैं तो प्लस करके जोड़ के बता देते हैं, मतलब सारी चीज़ हम ज़्यादातर प्लस ही करते हैं, इसलिए हमें प्लस करना बहुत आसान है। तो हमें 16 प्लस करना है, 27 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 16 प्लस करूँ, यूनिट डिजिट देखो 7 6 13, भाई 7 6 13, लास्ट में 3 आना चाहिए, 5 है, गलत। काम आ रहा है कि नहीं वो ट्रिक। अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो 6 7, लास्ट में 7 ही दे रखा है। अगर यूनिट डिजिट 6 5 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, गलत दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे 16 9 6 15 5 आएगा, लेकिन यहाँ इसने हाँ माइनस करना है ना भाई, है ना, माइनस करना है, हम लोग गलत करने लगे यार, ठीक है, हमें तो बाद में मतलब करना है ना। हाँ गलत करने लगे, हमें हमें एक्चुअली पीछे से देखना है। अगर मैं इसमें 16 प्लस करूँ 6 5 11, यहाँ पे तो 7 आ रहा है, गलत हो जाएगा। अगर मैं इसमें ऐड करूँ 16 तो 7 6 13, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, 3 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 16 ऐड करूँ 9 6 15, 5 एक हाथ से मतलब आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल, 9 से 15 लास्ट में 5 आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं इसमें 16 ऐड करूँ तो 6 5 11, यहाँ पे 9 आ रहा है, 1 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, हमने बस एक गलती कर दी, हमने इधर से करने लगे थे प्लस और यूनिट डिजिट बस देख रहे थे। हमें तो 43 से 27 पे जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 16। आप या तो माइनस का 16 माइनस कर लो, या फिर आप इसमें प्लस का 16 कर लो। प्लस करना ईजी होता है, तो मैंने इधर से करना अब स्टार्ट किया है, पहले मैंने उधर से करा था और प्लस कर रहा था जो कि गलत था। तो इधर से अब करो लेफ्ट साइड से, तो प्लस का 16 करने पर यूनिट डिजिट मैंने मैच किया, केवल एक ही का मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा वो सारी अप्रोचेस, वो सारी ट्रिक्स जो आपको नंबर सीरीज में लगाने हैं। कोई अलग से ट्रिक नहीं होती कि भाई ये फॉर्मूला लगाओ, ये चीज़ करो, ऐसे सोचो, ये नहीं। आप सवाल की प्रैक्टिस करो मेरे साथ, बस आपका अप्रोच ना डेवलप हो जाए तो मेरे कमेंट में बताना आप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप किस एग्जाम की तैयारी करो भाई, जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।